2026 को यानी कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक व्यापार समझौता बांग्लादेश से भी किया, वो ये। और इस व्यापार समझौते में उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश जो कपास का आयात, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा कपास उत्पादक है, जो कपास का आयात करेगा बांग्लादेश में अमेरिका से और फिर उसका कपड़ा बनाकर और वस्त्र बनाकर अमेरिका भेजेगा, उस पर 0% शुल्क लगेगा। इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? हम पर, क्योंकि भारत सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है, धागा उत्पादक है, वस्त्र उत्पादक है। सबसे ज्यादा स्पिंडल कैपेसिटी चाइना के साथ दुनिया में, अगर स्पिंडल आप समझते हैं, बुनाई की जो मशीन है, धागा बनाने की, कपड़ा बनाने की, जो सबसे ज्यादा स्पिंडल कैपेसिटी दुनिया में है, चाइना के अलावा वो हिंदुस्तान के पास है। सबसे ज्यादा रोजगार भी अगर कोई पैदा करता है तो वो टेक्सटाइल उद्योग करता है। ये तीन बातें याद रखना जरूरी है इस देश के लिए। कपास हम सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा करते हैं, स्पिंडल कैपेसिटी दुनिया में सबसे अधिक है और हम सबसे बड़े निर्यातक भी हिंदुस्तान की खपत के साथ साथ। अगर वो कपड़ा वहां से निर्यात करेंगे बांग्लादेश से 0% पर अमेरिका में, और हम करेंगे 18% पर, तो 18% वाले को नुकसान होगा या 0% वाले को होगा? 18% वाले को होगा। ये भारत भी अब अमेरिका से कपास का आयात करेगा। बोल की बोल भूल गए। चोर दरवाजे से इस समझौते में ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत 0 ड्यूटी पर अमेरिकी कपास का आयात करेगा, जबकि हम तो कपास के निर्यातक हैं, तो हम भी वहां से मंगवाएंगे कपास। तो हमारे किसान का क्या होगा? दूसरा, एक और तीसरा इसका पहलू है, इसको बोलते हैं डबल वैमी अंग्रेजी में। बांग्लादेश भारत की कपास का सबसे बड़ा आयातक है। बांग्लादेश अगर 100 किलो कपास इस्तेमाल करता है तो 50 किलो 52 किलो हिंदुस्तान की। तो मैं जो कपास पैदा करूंगा मेरे खेत में, उसमें से आधी बांग्लादेश जाएगी। ये बांग्लादेश करता है। तो बांग्लादेश अगर मेरी कपास का आयात बंद कर देगा हिंदुस्तान से और अमेरिका से मंगाएगा तो किसान को मार पड़ेगी ना। और अब भारत भी अमेरिका से कपास मंगाएगा तो किसान को डबल मार पड़ेगी। यानी मेरी बांग्लादेश निर्यात होनी बंद हो गई, अमेरिका से आनी शुरू हो गई। तो मैं तो दो तरफ से मर गया, दो पार्ट के बीच में पिस गया। और इसकी एंटीसिपेशन में, इस समझौते की एंटीसिपेशन में, जो पीयूष गोयल नहीं बता रहे, उनके मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं, भारत ने पूर्ण कपास होते हुए भी अमेरिका से कपास मंगवानी इसी साल चालू कर दी। 24-25 में भारत ने अमेरिका से 3,428 करोड़ कपास का आयात कर लिया पहले। तो अगर ये 3400 या 3500 करोड़ से 20,000 करोड़ हो गई तो कपास का क्या होगा? इस साल कपास का एमएसपी था, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं सब मंडियों में स्वयं गया, 6100 रुपया क्विंटल। कपास बिकी 5,4500 रुपया क्विंटल। किसान को नुकसान हुआ 1,000 से 1,500 रुपया क्विंटल। ये यहां से लेकर विदर्भ तक की कहानी। जब ये और गिर जाएगी तो फिर हिंदुस्तान के किसान का क्या होगा, सवाल ये है। और कपास कहां पैदा होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, लगभग पूरे हिंदुस्तान। तो क्या होगा कपास पैदा करने वाले के साथ? हम बांग्लादेश को 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कपास और धागा निर्यात करते हो आज, इस साल की आगे 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपया। जब वो अमेरिका से मंगाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा खत्म हो जाएगा। आप समझौता करें। क्या मोदी जी ने ये सोचा?
एक आखिरी पहलू इसी में उन्होंने लिखा, इसके पहले बिंदु में ये सब लिखकर एक वकील साहिबान कहते हैं जब उन्हें सब कुछ ऐड करना हो तो वो एक क्लॉज ऐड कर देते हैं, लिख दिया कि भारत से सारे खाद्य कृषि उत्पाद मंगाएंगे, ये नाम लिख के लिख दिया, एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स, यानी अतिरिक्त उत्पाद। भैया ये है क्या अतिरिक्त उत्पाद? गेहूं है, चावल है, दाल है जो आपने लिखकर फिर कटवा दी, और कौन सी फसल मंगवाओगे अमेरिका से? आप अमेरिका से लिखित समझौता है आपका, आपने लिखा है कि हम अमेरिका से खाद्य और कृषि के अतिरिक्त उत्पाद भी मंगवाएंगे। वो कौन से हैं? और अगर आप इस देश में सेब पैदा करते हैं, संतरा पैदा करते हैं, नाशपाती पैदा करते हैं, चेरीज पैदा करते हैं, स्ट्रॉबेरी पैदा करते हैं, तो आप भूल जाइए क्योंकि वो सब अमेरिका से आएंगी, इस समझौते में उन्होंने लिख दिया। तो हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व के प्रांतों को सोचने की जरूरत नहीं, वो खेती बंद कर, क्योंकि वो सब अमेरिका से आए। तो हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा बच गया भैया, वो बता दीजिए।